पूरी ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम कर्म हम सभी ने किया है। श्रेष्ठतम कर्म जो सामग्री से आहुति दी गई हैं, ये शरीर तक सीमित देवों के लिए सीमित हैं, जड़ देवों के लिए। यज्ञ पूर्ण तभी होता है जब चेतन के लिए भी आहुति दी जाए। चेतन है इस शरीर के अंदर आत्मा, इसी आत्मा की उन्नति के लिए भी यज्ञ में कर्म होता है, वैदिक मंत्रों को बोला जाता है। क्योंकि तीनों उन्नतियाँ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक सभी प्राणियों को करनी होती हैं। तो हम सभी को इस उन्नति में अग्रणी रहने के लिए ऋषियों के मत के अनुकूल कुछ साधनों को अपना करके अपने मुख्य गंतव्य को प्राप्त करना होता है, जिसमें एक साधन दिया है प्राणायाम। हम सभी को प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम करने से क्या लाभ मिलता है, इसमें ऋषि व्याख्या में समझाते हैं। प्राणायाम प्रकाश आवरण क्षीयते। हम सभी आत्माएं अनेक जन्म जन्मांतरों को प्राप्त होते हैं, और जब तक मुक्ति न हो जाए सभी जन्मों के संस्कार आत्मा में, आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जमा रहते हैं। यदि हम मान लें कि थोड़े समय के लिए इसी सृष्टि में मुक्ति नहीं हुई है, अर्थात इस सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के अंदर भी यदि मुक्ति को आत्मा नहीं गया है, और उसके लाखों जन्म हुए हैं या करोड़ों हुए हैं, उन सभी जन्मों के संस्कार आत्मा के साथ इस सूक्ष्म शरीर में मौजूद हैं, जिस सूक्ष्म शरीर के आधार पर परमात्मा का न्याय आत्मा के लिए होता है, अन्य अन्य शरीरों में जाना होता है। तो उन संस्कारों में अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। यह सूत्र कह रहा है कि प्राणायाम प्रकाश आवरण क्षीयते। हमारे सभी आत्माओं के अंदर अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी हैं। सूत्र में कहा प्रकाश आवरण। जो प्रकाश करने वाला ज्ञान है, जो प्रकाश करने वाला परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, मनुष्य की उन्नति के जो गुण हैं उनके ऊपर आवरण आ जाता है, और यह आवरण प्रकृति से आच्छादित रहता है। प्रकृति के जितने भी ऐश्वर्य हैं, आत्मा उसमें आकर के अपने मूल स्थान को भूल जाता है, मूल प्रयोजन को भूल जाता है। इसी का नाम आवरण है। चाहे वह मल विक्षेप आवरण के द्वारा रहा हो, चाहे वह अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश के कारण आया हो, या क्रोध स्वार्थ लोभ और मोह के द्वारा आया हो। इस आवरण को क्षीयते, इसको क्षीण करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए ऋषियों ने हमें एक साधन प्राणायाम भी दिया है। इस प्राणायाम की भट्टी में इन सभी क्लिष्ट संस्कारों को दग्ध किया जा सकता है। हम सभी प्राणियों को योग्य है कि हम इस प्राणायाम को भी अपने नित्य कर्मों में शामिल करें। नित्य कर्मों के द्वारा भी हम पुण्य भी जमा करते हैं और अपुण्य भी जमा करते हैं। अपने सभी पुण्यों को बढ़ाने के लिए, आत्मा के सही प्रयोजन को अपने स्थान पर जाने के लिए, हम सभी को प्रातः और शाम शरीर के प्रत्येक
अंग में, प्रत्येक कोशिका में वायु का संचार करना अर्थात प्राणायाम से अपने मन को एकाग्र करना आवश्यक होता है। सभी जानते हैं कि मन ही उन्नति का कारण है और मन ही अवनति का भी कारण है। इस मन को उन्नति के कारण में ले जाने के लिए मन के साथी के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। मन और प्राण दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मन को साधना तो इतना आसान नहीं है। यदि हमने अपने प्राणों को प्राणायाम के माध्यम से साध लिया तो मन अपने आप ही संचित हो जाएगा, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ है प्राण को, आयाम का अर्थ है रोकना। प्राण को अर्थात सांस को जितना हम रोकना करेंगे मन उतना ही व्यवस्थित हो जाएगा। प्रातः और सायं प्राणायाम करने के पश्चात ही मन को जब एकाग्र हो जाता है तो हम सभी को परमात्मा की उपासना करनी होती है, जिससे हमारे अंदर सभी श्रेष्ठ गुण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। और जब आयु परिपक्व होती है तब उस जमा हुए संस्कारों का बहुत बड़ा एक बैलेंस बन जाता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। जो सभी अपने सगे संबंधी उस स्थान से वापस आते हैं तब वही जमा किया हुआ पुण्य उस आत्मा के साथ जाता है। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी से समझा रहे हैं कि जैसे दीमक एक एक कण निकाल करके जमा करती है, ठीक वैसे ही अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा पुण्य जमा करता जाए, क्योंकि उस समय में सभी पीठ दिखाकर चले आते हैं और केवल धर्म ही उस समय उस आत्मा की रक्षा करता है। आप सभी के बीच में यज्ञ के उपरांत यह छोटा सा विषय रखा गया है। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना है। आप सभी का कल्याण हो। ओम।